नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कक्षा 6 की बुक है, ठीक है। अब इसमें अपन आज ये पढ़ेंगे, बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे। जैसे कि घोड़ाधड़ी, ये क्वेश्चन आ चुका है। घोड़ाधड़ी क्या है, मारदड़ी क्या है, लट्टू चक्कर क्या है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, घोड़ाधड़ी क्या है, ठीक है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन है ये, ठीक। गिल्ली डंडा, सतोलिया और ख्याल, हेला, गबरी, तमाशा, तुर्रा, कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि है। इसके बाद में गणगौर, ठीक है। ये त्यौहार पढ़ेंगे। तीज, शीतलाष्टमी, अक्षय तृतीया, पुष्कर मेला, कैलादेव मेला, महावीर जी का मेला, कोटा दशहरा मेला, हरियाली अमावस्या मेला, ख्वाजा मुनिद्दीन चिश्ती कोर्स, बैणेश्वर मेला, करणी माता का मेला, खाटू श्याम जी मेला, बाबा रामदेव जी का मेला, गलिया कोट कोर्स, अन्य मेले। अन्य मेले में कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे कि अलवर का भरतरी मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी, टोंक में होना चाहिए था ये, है ना। परवत्सर नागौर में, तेजाजी का मेला, बाड़मेर का गोगा जी का मेला। बाड़मेर में गोगा जी का मेला लगता है भाई। तिलवाड़ा बाड़मेर में गोगा जी। तलवाड़ा बांसवाड़ा है। राजस्थान प्रत्येक नगर, कस्बे, गांवों में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता है। प्रमुख लेख देवता एवं संत गोगा जी। बताइए पंचपीर कौन कौन से हैं। रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, नेहा, नेहा है ना, नेहा नाम होता है काफ़ी लड़कियों का, तो ऐसे याद कर सकते हैं। रामदेव जी, पाबू जी और मेहा, यहाँ पर नेहा। यहाँ पर जो मेह बरसता है ना, मेह, उससे याद कर सकते हैं मेहा जी, है ना। नेहा को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। मेह सही रहेगा। मेह यानी कि जो बरसात होती है। तो रामदेव जी, पाबू जी कि भाई जो बरसात भगवान ही तो कराएगा, तो मेहा जी, ठीक। जैसे सुटेबल इस प्रकार से याद करें, सिर्फ लंबा टिकना चाहिए और सही याद हो, नेगेटिव ना जाए। मेहा जी, है ना, मेहा। तो ये पंचपीर में है, हड़बू जी है और गोगा जी है। तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मीराबाई, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, मीराबाई। दादू, जाम्बो जी। बताइए कौन सा संत था जिनका जन्म बाहर हुआ था। बताइए किसने अकबर से मुलाकात की थी, ठीक है। जसनाथ जी, श्रद्धानाथ जी। काष्ठ कला क्या है, मूर्ति कला क्या है, टेराकोटा क्या है, ब्लू पोट्री, लाख का काम, आभूषण, कपड़े पर छपाई, कशीदाकारी एवं गोटाकारी, ठीक। ये हो जाएगा अपना पाठ। तो ये काम का है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो। हर एक फैक्ट तथ्य इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसात बरस रही है, तो बताइए भाई, जो पहला है, पहला तो क्या क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं अपन, तो अवधारणात्मक यानी कि वो तथ्य पढ़ रहे हैं, है ना। ये हमारा राजस्थान की बुक है, ऑथेंटिक बुक है, ऐसे ही नहीं है कि चल भाई उठा लिया अपन ने कहीं से। तो लोक संस्कृति एवं कला। काव्या दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहाँ अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला। दोबारा से देखते हैं। लोक संस्कृति एवं कला। लोक संस्कृति एवं कला, बात किसकी है, लोक संस्कृति एवं कला की। काव्या दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहां अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उसने उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी, ठीक है। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम भी राजस्थान की संस्कृति व कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे इस पार्ट से, है ना, समझना, हल्के में मत लेना, प्रयास करेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है। डामोर जाति, डे से डामोर, डे से डूंगरपुर है और डे से ही वो रास्तापाल घटना है डूंगरपुर में, है ना। कालीबाई भी वहाँ से है, कालीबाई, ठीक है। डे से दोबारा देखते हैं, डे से डूंगरपुर है, डूंगरपुर, और डे से ही डामोर जनजाति है, यानी डामोर जनजाति कहाँ है, डूंगरपुर है। भोगीलाल पांड्या का डे, वो भी कहाँ है, डूंगरपुर से है,
ठीक है। और मेघाराम ने यानी कि 36 का आंकड़ा 1936 में बीकानेर में मेघाराम ने प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो राजस्थान में अनेक धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर। तो एक डैसे डामोर डैसे डूंगरपुर है, ये आ गया है ना। और जो भील है उनका जो नृत्य क्या है, गैर है, गैर यानी कि भील गैर है, ऐसे याद कर रखा है, गैर नृत्य भीलों का है। मीणा कन्हैया ख्याल है और हेला ख्याल है, हेला। हेला ख्याल क्या है, ला से ये लाल चोट आ जाएगा, एक लाल चोट। और सवाई माधोपुर तो दोनों में है ना, सवाई माधोपुर दोनों में है, चाहे वो हेला ख्याल हो या फिर कन्हैया ख्याल हो। और जो लाल चोट है वो ये हेला ख्याल में है, ठीक है। और हेला ख्याल और कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख है। गरासिया जनजाति कहाँ है, गरासिया गिर, ठीक है। तो ये उदयपुर है, गरासिया उदयपुर है। और जो इनका जो नृत्य है ना वो है बालर, बालर, बालर नृत्य है इनका। और जो सहरिया जनजाति है वो किशनगंज सहवात तहसील में है, किशनगंज की सहवात किशन जो 12 है ना, 12 की जो किशनगंज सहवात तहसील है उनमें है मुख्य रूप से सहरिया जनजाति। इनका नृत्य कौन सा है, इनका शिकार है। गरासिया का वालर है, वालर है। डैश डामोर डैश डूंगरपुर, भोगलाल पंडित डूंगरपुर, ठीक है। डामोर जनजाति डूंगरपुर। और राष्ट्रपाल घटना भी डूंगरपुर हुई थी, कालीबाई डूंगरपुर। राज्य में भाषा वेशभूषा है ना, राज्य में भाषा वेशभूषा रहन सहन खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है, पूर्वी राजस्थानी भाषा, पश्चिम राजस्थानी भाषा। पूर्वी जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, तो पूर्वी राजस्थानी भाषा एक तो ये इधर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा एरिया ले लिया है ना। और ये पश्चिमी राजस्थानी भाषा, जैसे कि जो पश्चिम ये पूर्वी है ना, इसमें जैसे कि एक तो डांग एरिया है, इसमें जैसे कि डांग बोली बोली जाती है, ठीक है। जगरोटी बोली जाती है, जगरोटी, ठीक है। डांग, जगरोटी और काफ़ी है, ठीक है। जैसे कि काई की बोली, चे की बोली है ना, वो जयपुर में बोलते हैं काई कर रही हो चे तू, ठीक है। पूर्वी राजस्थानी भाषा, पश्चिम राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। एक तो ढूंढानी है जो जयपुर में है, ढूंढानी जयपुरी। और जो दादू दयाल जी थे ना, दादू, दादू है ना, तो दादू में भी ऊ की मात्रा है ढूंढानी, दादू। दादू जी की जो बोली थी वो ढूंढानी थी, ठीक है। और ये जो ढूंढानी है ये जयपुर के आसपास एरिया में बोली जाती है। इसकी जो उपबोली हैं वो कौन सी है, तोरा बाटी, तोरा बाटी, राजा बाटी, तोरा बाटी, राजा बाटी, नागर चोल है, नागर चोल, हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। अहिरवाटी तो अलवर है, ऐसे अहिरवाटी ऐसे अलवर, अलवर भरतपुर है ना। ढूंढानी ये जयपुर हो गया। लेकिन अगर चित्रकला की बात करें ना, वो चित्रकला, चित्रकला, तो चित्रकला में जो ढूंढानी है ना ये शेखावाटी स्कूल के अंतर्गत आएगी, शेखावाटी, शेखावाटी, शेखावाटी ना स्कूल उसके अंतर्गत आएगी चित्रकला के मामले में। और बोली के मामले में ये स्वयं स्वतंत्र है कि भाई हम किसी के आदि नहीं हैं, ठीक, अपन की स्वयं की बोली है, ठीक है साहब। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, मेवाती, अलवर, भरतपुर, अहिरवाटी, ऐसे अहिरवाटी ऐसे अलवर। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, ठीक है। जैसे कि ये अपना राजस्थान है तो पश्चिम राजस्थानी, इधर पश्चिम कर ले, तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, मारवाड़ी, मेवाड़ी। वो पूछेगा ये बताइए जो रागड़ी है वो किसकी बोली है, रागड़ी की उपबोली कौन कौन सी है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खींच, खींच। एक क्वेश्चन आया था कि ये जो बाजरे की रोटी है ना उसको क्या बोलते हैं, ये आया था भाई, सोगरा। हाँ सोगरा था शायद उसमें आंसर, सोगरा। रीट में आया था वो, प्रीवाड़ी में, सोगरा। सोगरा क्या है, बाजरे की रोटी।
ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खींच, कहीं मक्का की रोटी, तो कहीं कैर सांगरी। घेवर है, ये दाल बाटी है, मक्का की रोटी है। ठीक है, ये इधर है ना, ये चरी नृत्य किया जा रहा है, चरी नृत्य गुजर जाति द्वारा, और ये भी चरी ही है, चरी। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। बाजरे का खींच, ये वही है, खींचड़ी है ये, है ना, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, खींचड़ी है ये, बाजरे की खींचड़ी। खींचड़ी बाजरे की तो बनती है, शानदार लगती है सर्दी में। कैर सांगरी और चूरमा। राजस्थान में खान पान की विविधता, वेशभूषा पे आइए अब। राजस्थान की वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा है। धोती और कुर्ता है और कुर्ता पायजामा है। स्वामी महल में सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिम वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। अब भाषा, ये जो वेशभूषा है ना, ये तो वेशभूषा ही है, इसका कोई तोड़ नहीं है, चाहे कितने भी विकसित हो जाइए और कितना ही अपने को विकसित कर लीजिए पहनने के मामले में, लेकिन जो पुरानी चीज़ है उसकी होड़ आज भी नहीं हो सके। जैसे कि पुरानी जो कलात्मक चीज़ है, जो जैसे कि हवेली है, यहाँ पर गढ़ है, ठीक है ना, उनमें इतने शानदार और वे कलात्मक वो अवसंरचनाएँ जिनका वर्तमान में कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, ये कहने का मतलब, क्योंकि उस समय वो कारीगर, उनकी ज़िंदगी निकल गई भाई कारीगरपना करते करते, वो कारीगर अब नहीं मिलेंगे। ये घूमर नृत्य किया जा रहा है, घूमर ओनली महिलाओं के द्वारा होता है घूमर नृत्य। कालबेलिया गुलाबूबाई, कालबेलिया जाति पहनती है इस प्रकार के। ये कच्ची घोड़ी है, कच्ची घोड़ी मतलब विवाह है, और थोड़ी है इसमें, कुछ और नहीं है। तो मनोरंजन के पारंपरिक साधन, बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन, मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ये मारदड़ी क्वेश्चन आ चुका है, मारदड़ी। वो इस प्रकार से दिया था उसने कि घोड़ादड़ी और मारदड़ी क्या है, ये दिया था उसने। ज़्यादातर क्वेश्चन वो आने की संभावना रहती है जिनसे पता नहीं चलता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सतोलिया, सब जानते हैं इनको ना, सतोलिया, लुका छिपी, घोड़ा और दड़ी, मार दड़ी, है ना, तो घोड़ा और दड़ी। ठीक है, घोड़ा और दड़ी है, मार दड़ी। लट्टू चक्कर, ये रह जाएगा 3 ध्यान, यही देगा वो। घोड़ा दड़ी क्या है और मार दड़ी क्या है? घोड़ा दड़ी और मार दड़ी, लट्टू चक्कर, ये वो है खेल है। कंचे का वो गोली होती है ना कांच की, काफ़ी कंचे खेले हैं। ठीक है, आदि खेलते हैं। चौपड़, चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चरभर, ये आ चुका है। चरभर नारचड़ी क्या है? ठीक है, चरभर नारचड़ी। तो घोड़ा दड़ी है, इसमें यही है इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो जानते हैं उनको तो क्या ही मतलब है, और नहीं वो पूछेगा। तो भाई घोड़ा दड़ी क्या है? ये खेल है। मार दड़ी भी खेल है। घोड़ा दड़ी, मार दड़ी। दड़ी नहीं होती है कि दड़ी कि चल रहा है क्या दड़ी में खेलना, दड़ी मतलब खेत में। ठीक है, चल रहा है कि दड़ी में खेलना। तो घोड़ा दड़ी, मार दड़ी और लट्टू चक्कर। चर भर और नरछारी। ठीक है, सिर्फ एक लाइन में देगा वो कि बताइए चर भर क्या है और नरछारी क्या है। चर और भर, ठीक है, और नर और छारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि के खेल थे। लोक नाट्य शैली में हेला ख्याल है ना, ये ख्याल है, ये हेला ख्याल। ठीक, कन्हैया ख्याल, हेला ख्याल, गवरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भभई पाली में। ठीक, स्वांग से कौन से? जानकीलाल भांड। नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध है, ये बताइए भाई, नौटंकी। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक विविधता पर आइए। जब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है भाई, घोड़ा दड़ी है, घोड़ा दड़ी।
मारदड़ी, लट्टू चक्कर और चरभर और नरसारी, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो घोड़ा दड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल, ये तो नहीं पूछेगा। चरभर और नरसारी, सफेद सफेरे, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी, है ना। ख्याल, हेला, गबरी, तमाशा, तोरा, कलंगी, राजधारी। ठीक, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है और नाटक कहाँ का प्रसिद्ध है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, जोधपुर है। यानी कि जोधपुर वाले संगीत के साथ में बाकायदा नाटक कर रहे हैं। ठीक है, नाटक कर रहे हैं, नाटक। सांस्कृतिक विविधता, राजस्थान में सभी पर्व त्यौहार वर्ष में उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। अब इस पे आइए, है ना, छोड़ के उनको। जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, कृष्ण शादी। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले और गबरी जैसे आदि पर्व एवं मेले और गबरी, गैर, रम्मत नृत्य, लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। गणगौर पे आइए भाई, गणगौर कब मनाई जाती है। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्यौहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है, ये काम का है। तो चैत्र का मतलब समझ रहा है, चैत्र अप्रैल है। ठीक है, अप्रैल है, चैत्र अप्रैल है। ठीक है, चैत्र अप्रैल है, चैत्र अप्रैल है, चैत्र अप्रैल है, चैत्र अप्रैल है भाई। चैत्र शुक्ल और तृतीया है। ये शुक्ल अपन ने ऐसे याद कर रखा है जैसे कि शुक्ल मतलब सफ़ेद, यानी कि 15 दिन की चांदनी रात, शुक्ल। और कृष्ण, वो कृष्ण भगवान भाई, सांवला यानी कि काला रंग था ना कृष्ण भगवान का, तो शुक्ल मतलब काली रात, वो कृष्ण मतलब है ना, कृष्ण मतलब काली रात। कैसे कृष्ण, कैसे काली रात, शुक्ल मतलब सफ़ेद। तो गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, अप्रैल की बात है। तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक है। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। वो पूछेगा एक लाइन में, शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है ना। इसमें अपन वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आ सकती है। एक भी चीज़ फालतू की नहीं है और ये ऑथेंटिक चीज़ है। इनको जितना पढ़ेंगे ना उतना ही आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, ये गणगौर है, गणगौर। ठीक है भाई, ये गणगौर है। गण और गौर, अब वो पूछता है गण किसका नाम था, तो गौर से तो पता ही चल रहा है पार्वती मैया, गण शिव जी भगवान। अब तीज पे आइए भाई, तीज, ये टक्कड़ है भाई, टक्कड़, स्पेशल टक्कड़। और ये बर्फी है, और ये क्या है, ये घेवर है, और ये क्या है, ये शायद दाल, खीर, वो है खीर पूड़ी है, खीर पूड़ी सब्जी। ठीक है, इसके बाद में ये जो बजाया जा रहा है ना, ये रावण हत्ता है, ये रावण हत्ता है। ठीक है, और जो वो भपंग होता है ना, वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से भपंग, जो ये तार होता है ना, इसे बजाते हैं भपंग। अलवर में, मेवात एरिया में ज़्यादातर बजाया जाता है भपंग। रावण हत्ता को कौन बजाते हैं, क्या जोगी बजाते हैं। ये खींचड़ी है, खींचड़ी और गुड़ है, ये खींचड़ी और गुड़ दूध के साथ शानदार लगती है। ठीक है, ये यात्रा जा रहे हैं। ठीक है, भैरव जी बाबा है कुछ ऐसे। चलिए भाई, अब इस पे आइए, शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष को अष्टमी को शीतलाष्टमी, ऊपर थोड़ी कुछ तीज रह गया ना। तीज श्रावण के महीने में मनाए जाने वाला, अभी ये क्वेश्चन आया था पटवार 2023 में, कि ये बताइए जो लहरिया भात को जो ओढ़नी कब पहनी जाती है। तीज किया था भाई अपन ने उसमें कि भाई लहरिया, उस समय जो हरियाली होती है, तो लहरिया मतलब हरियाली, तो ऐसे किया था भाई। तो श्रावण के महीने में, तो सही है, श्रावण के महीने में है ये। श्रावण के महीने में मनाए जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को सावन में लगती है, सावन। और शुक्ल मतलब 15 दिन की चांदनी रात। कृष्ण मतलब 15 दिन की काली रात। कैसे कृष्ण, कैसे काला। ठीक है, कृष्ण भगवान ये काला है ना, काली अंधेरी रात। शुक्ल मतलब सफ़ेद, चांदनी रात। शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहित पेड़ों पर, नवविवाहिताएँ पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। तीज का त्यौहार।
भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। कजली तीज और सातुड़ी तीज, जब यहाँ से ही क्वेश्चन आता है बार बार, तो सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, सावन का मतलब समझ रहा है, सावन, सावन मतलब जुलाई की बात है ये, ठीक है, सावन जुलाई, जुलाई अगस्त, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को वैसे तीज आ रहा है तो तीज का मतलब तृतीया ही है, को नवविवाहिताएँ पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों, सावन के बाद में भादों आएगा, जैसे कि भाई अगर सावन से चले, सावन मतलब जुलाई अगस्त, तो सावन से चले, क्योंकि 10-15 दिन ओटा सोटा हो जाता है इनमें, जो अपने जो विक्रम संवत के हिसाब से हैं उसमें, तो सावन के बाद भादो, कुआर, कार्तिक, आघन, फूस, माव, फागण, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़ और ये सावन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आघन, पूस, माव, फागण, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़ और फिर सावन। जब काली घटाएं छा जाती है तो यह किसी भी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। तो एक तो है ये कौन सा, श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ठीक है, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। सावन के बाद में अगला महीना आ रहा है भादों। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है, ठीक। तो यही पूछता है वो, अगर वो मेन तीज की पूछेगा ना तो वो तो पहले जो महीना आएगा ना वो है सावन है, और सावन की वो शुक्ल है, शुक्ल मतलब 15 दिन की चांदनी रात की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है, ठीक हो गया। अब इसके बाद में भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कैसे कजली, कैसे कृष्ण पक्ष रह जाएगा ध्यान, कैसे कजली, कैसे कृष्ण पक्ष, और ये सावन है, कैसे कजली, कैसे कजली, कैसे कृष्ण पक्ष है ना, कैसे कजली, कैसे कृष्ण पक्ष, और भादो है ये, ठीक, यानी कि अगला महीना सावन के बाद भादो। कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है, उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती है। यह त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। तो कजली तीज कब मनाई जाती है ये बताइए, यहाँ पर सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है, तो भादों में कृष्ण पक्ष की तीज को, कृष्ण पक्ष की तीज को, कैसे कृष्ण पक्ष, और कैसे ही कजली तीज है, और वो जो है ना वो सावन में है पहले, ठीक है, वो आ जाएगा शुक्ल, वो शुक्ल है, ये कृष्ण है, कैसे कृष्ण, कैसे कजली, और सातुड़ी तीज और भादो है, ठीक भाई। आगे चलते हैं। शीतलाष्टमी, होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बासुड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया गया, ठीक, एक दिन पहले बनाते हैं ना उसको बोलते हैं बासुड़ा, यानी शाम को भोजन बना लिए जाती है, खीर है या फिर चावल का लपटा है, वो एक दिन पहले बनाया गया किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की शील डोंगरी और उदयपुर के बल्लभनगर कस्बे में शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। तो ये चाकसू ये जयपुर ही है, जयपुर के पास चाकसू की सील डोंगरी और उदयपुर के बल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। तो ये शीतला माता क्या करें अब, शीतला माता, ये चाकसू ये शीतला माता, कि भाई शीतला माता का मेला कहाँ लगता है। जयपुर के पास चाकसू की सील डोंगरी और उदयपुर के बल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता, तो ये शीतला माता क्या उदयपुर है, ये शीतला माता, शीतला माता, शीतला माता, शीतला माता वही है, चाकसू में ही है। जयपुर के पास चाकसू की सील डोंगरी और उदयपुर के बल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर गांव कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। शीतला माता जयपुर, शीतलाष्टमी, ठीक, ये कब मनाया जाता है, होली के 8वें दिन, यानी होली निकल जाती है ना उसके 7-8 दिन बाद में, चैत्र कृष्ण पक्ष है ये अष्टमी को, चैत्र मतलब अप्रैल है, तो होली के
8 दिन बाद की बात है। वैसे नाम भी आ रहा है इसमें शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बाछड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया गया ना। जयपुर के पास चाकसू की सील डोंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर स्थित शीतला माता, यानी कि शीतला माता 2 जगह है। समझ रहे हैं बात को? एक तो उदयपुर में भी है। अगर वो पूछेगा ना चाकसू तो ये उदयपुर नहीं देगा, और उदयपुर पूछेगा तो चाकसू नहीं देगा। तो उदयपुर के वल्लभनगर उदयपुर में है शीतला माता, और जयपुर में तो है ये शीतला माता। चेचक की माता भी कहते हैं इसको। ये पीपल का वृक्ष है, पीपल का। अक्षय तृतीया, इस दिन को आकातीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूँ, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ व बाजरे का खींच भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया, ये तो विवाह की बात है। इस दिन आकातीज भी कहा जाता है, अक्षय तृतीया। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूँ, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन में गेहूँ व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। ये है ना, गेहूँ, बाजरा, तिल और जौ आदि की पूजा, ये बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। ये प्राचीन काल से, यानी कि अपन जो भगवान का नाम धराता ना, जैसे कि राम भगवान, ठीक है, शंकर भगवान का भी काफ़ी प्राचीन से पूजा, यानी शैव संप्रदाय की भी काफ़ी प्राचीन से पूजा की जा रही है, ठीक है। लेकिन ये उनसे भी प्राचीन है, जब पहले भगवान को जानते नहीं है तो पहले प्रकृति के रूप में, जैसे कि सूर्य भगवान है, ठीक है, या फिर प्रकृति है, जल है, ठीक, पीपल है, फसल है, इनकी पूजा की जाती थी। अक्षय तृतीया। इन स्थानीय त्योहारों में आपके यहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इसका वर्णन कक्षा में सुनाएं। फिर राजस्थान के प्रमुख मेले पे आइए भाई, मेले देखते हैं। मेले पुष्कर मेला, ठीक। एक क्वेश्चन दिया था उसने कि ये बताइए ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है। पुष्कर था उसमें और अजमेर था, तो इस प्रकार की सिचुएशन आए तो वो पुष्कर ही आएगा, अजमेर नहीं आएगा। यानी तहसील पहले, जिला बाद में। अजमेर ज़िले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। पुष्कर है, जब इसको याद ऐसे करेंगे, देखें, जैसे कि भाई पुष्कर है, ये पुष्कर, तो पुष्कर का कै काटेंगे है ना, और इधर कार्तिक काटेंगे, कार्तिक पूर्णिमा पर। ये दिवाली के आसपास की बात है, सितंबर अक्टूबर की। पर भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है, देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यह अनेक प्रतिभागियों का आयोजन होता है, जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर, अब ये क्वेश्चन आ चुका है, अजमेर में दिया था और ये भी दिया था ना, तो ब्रह्मा जी है पुष्कर में। मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र, सायकाल यहाँ दीपदान होता है, ठीक है। तो पुष्कर में कैसे कार्तिक पूर्णिमा, ठीक, पुण्यों की बात है ये। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं, ठीक भाई। तो पुष्कर मेला हो गया। कैसे याद करेंगे पुष्कर को? पुष्कर का कै और कैसे कार्तिक पूर्णिमा, ठीक, वो शानदार देगा ऑप्शन में। तो कैसे पुष्कर, कार्तिक पूर्णिमा, पूर्णिमा है, पूर्णिमा। आगे चलते हैं, और ये ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। कैला देवी का मेला, सवाई माधोपुर में कैला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ला अष्टमी को विशाल मेला लगता है। कैला देवी, ये सवाई माधोपुर नहीं है भाई, ये करौली है, आई बात समझ में, ये करौली है, सवाई माधोपुर बिल्कुल नहीं है ये। कैला माता के मंदिर में, सवाई माधोपुर में तो ना जो वो है कौन सी, मेहरों की देवी, मेहरों की जो देवी है घटवासण माता, ठीक है, वो भी करौली में है। महावीर जी मंदिर, वो भी करौली में है। और जो 200 का है जो नीलकंठ महादेव मंदिर, वो भी 200 में है। सोमनाथ मंदिर, ठीक है ना, सोमनाथ का जो मंदिर है ना, उसका जो बनावट है, सोमनाथ मंदिर है, उसकी जो बनावट है ना, वो जो दक्षिण में है ना, जो मंदिरों की इस प्रकार की है उनकी, ये सोमनाथ का जो मंदिर है, ठीक, मेहराब, खम्भे, ठीक, और वो डिजाइन वगैरह ऊपर का। अपने जो मंदिर होते हैं ज़्यादातर वो इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये इस प्रकार से होते हैं, ये मंदिर हो गया और ये प्रांगण वगैरह ऐसे, ठीक है। और वो अलग अलग है, ये अलग है इसमें, है ना, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे कर रखा है। साउथ में होते हैं ना, इस प्रकार के हैं। कैला देवी मेला करौली है ये, ठीक है। चैत्र शुक्ला अष्टमी को ध्यान रखना है, चैत्र वही अप्रैल है, जिसे लक्की मेला भी कहते हैं। लक्की मेला 2 लगते हैं, एक तो कैला देवी माता का लक्की मेला, ठीक है, और एक जीण
जीर्ण माता, सही है क्या? जीर्ण माता सीकर, जिसे लक्की मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी मतलब 22 से, फिर चैत्र कृष्ण की बात है ना, तो फिर ये शुक्ल आ जाएगी द्वादशी तक। कुल मिला के ये क्या 15 दिन है? हाँ शायद 15 दिन ही है ये, या फिर 1 महीना है। चैत्र कृष्ण से चैत्र शुक्ल तक, भाई चैत्र की बात है ना, कृष्ण की और शुक्ल की, शायद 15 दिन है शायद ये। ठीक है, इसके बाद में वो लगता है महावीर जी का मेला। ये जो लग जाता है ना कैला देवी का मेला, तब महावीर जी का मेला लगता है, वो भी करौली है, जिसे लक्की मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से फिर चैत्र ध्यान रह जाएगा ना, कैला देवी चैत्र है। चैत्र अप्रैल से याद है, जैसे कि अप्रैल, अप्रैल 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 है ना, अप्रैल में ये मात्रा है, जैसे कि अप्रैल। तो चैत्र अप्रैल चैत्र। कृष्ण द्वादशी से शुक्ल द्वादशी, कृष्ण भगवान है ना, काली रात से चांदनी रात तक। महावीर जी का मेला ये भी करौली है। जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहाँ चैत्र शुक्ला एकादशी से, ठीक है, जब अब ये कब तक था? ये था चैत्र कृष्ण द्वादशी से शुक्ल द्वादशी 22 तक, और ये चैत्र शुक्ला एकादशी से वैशाख कृष्णा द्वितीया तक मेला बढ़ता है, यानी कि 2-3 दिन बाद में ही ये मेला चालू हो जाता है महावीर जी का, कैला देवी मेले के बाद में। और जो करौली से है ना, वो पांचना बांध, वहाँ से पानी छोड़ते हैं, जब यहाँ पानी का अभिषेक होता है जैन भगवान का। ठीक है, जैन धर्मों का प्रसिद्ध स्थल है ये महावीर जी। यहाँ चैत्र शुक्ला एकादशी से बैसाख, चैत के बाद में बैसाख कृष्णा द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जयंती पर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है, लाल रंग की, ठीक, महावीर स्वामी की। ठीक है भाई, महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ला एकादशी से बैसाख आ जाएगा। ठीक है, चैत्र शुक्ला एकादशी से यानी कि 11 से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक। गर्मी की बात है ये, एक बैसाख का मतलब समझ रहा है, मई आ जाएगा ये, मई। कोटा दशहरा मेला। कोटा के महाराज दुर्जन साल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756, 1729 से 1756 में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरी खाना, पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराज उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आ चुका है, और उसने ये पूछा था कि ये जो है ना दशहरा का जो मेला है, कोटा दशहरा का मेला है, ये किसके समय शुरुआत हुई थी? तो महाराज दुर्जन साल सिंह के शासनकाल 1729 से 56 में दशहरा पर्व पर विभिन्न राशि सवारियों, दरी खाना, पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। तो दुर्जन साल के ही समय हो गया भाई ये। महाराज उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 और 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान ये मेला अपने वैभव में विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। जब यही है इसमें, ठीक है, तो वो पूछेगा कोटा दशहरा मेले की शुरुआत किसने की थी? दुर्जन साल। ठीक है, दुर्जन जैसे दुष्ट आदमी को बोलते हैं ना दुर्जन, तो कैसे भी याद कर सकते हैं दुर्जन साल, यानी कि दुष्ट आदमी था तो उसको सद्बुद्धि आ गई। ठीक है, जैसे भी सुटेबल हो, ऐसे नहीं है कि ये दुष्ट थे, लेकिन दुर्जन से याद कर सकते हैं कि भाई कोटा। जैसे कि जो शिकार के जो ज़्यादातर जो चित्र है ना, वो कोटा के हैं। मेजर बर्टन था ना, मेजर वर्टन, उसको टांग दिया था भाई यहीं कोटा। जयदयाल मेहराब खां कोटा से ही तो संबंधित है, क्रांतिकारी। कोटा के महाराज दुर्जन साल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राशि सवारियों, दुर्जन। फिर बाद महाराज उम्मेद सिंह द्वितीय, ये बूंदी के भी थे शायद, रानी नाथावती इनकी शायद धर्मपत्नी थी। 1889 से 1940 में। आगे चलते हैं, उम्मेद सिंह द्वितीय है, शायद वो प्रथम होंगे। ठीक है, मेला अपने वैभव एवं विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या मेला, तो हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराजा फतेह सिंह ने 1899 में की थी। 8, 9 और 9 1899 में। तो कुल मिला के ये तो 1900 ही हो गया। महाराणा फतेह सिंह, नाम तगड़ा है ना, फतेह सिंह, उदयपुर है।
यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। हरियाली अमावस्या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। हरियाली अमावस्या का मेला कब लगता है? तो वो तो सावन ही आ जाएगा ना, बस कृष्ण पक्ष ध्यान रखना है। सावन माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। फतेह सिंह ने 1899 में की थी हरियाली अमावस्या मेला। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कोर्स, ठीक, ये अजमेर दरगाह है। यहाँ है ना प्रसाद के लिए यानी कि बड़ी देग मतलब कढ़ाई तो अकबर ने दी थी बड़ी, और जो छोटी कढ़ाई है मतलब छोटी देग वो दी थी जहांगीर ने। प्रसाद बनता था उसमें सवैया वगैरह। और जो अजमेर है उसको 4 गांव दान में किसने दिए थे? 4 गांव दान में, ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है। ये हिंदू ने ही दिया था ना, हिंदू को ही शासक था उसने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कोर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से आए, वो पूछेगा भाई ईरान, रामसर साइट का जो मुख्यालय है ना वो भी ईरान ही है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म संभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। रजब तो इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 की बात है। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्व धर्म संभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। ठीक है भाई, सर्व धर्म संभाव। और एक जो सर्व धर्म संभाव के जो देवता हैं वो कौन है? रामदेव जी जैसलमेर रूणेचा कामड़ जाति तेरे ताले नृत्य कालबेलिया गुलाबो भाई। तो क्या नाम है ये? रजब माह की 1 से 6 तारीख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया लेकिन आ जाए क्या पता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कोर्स रजब माह की 1 से 6 तारीख। बेणेश्वर मेला, यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही जाखम सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने देवों की हस्तियों भी प्रभावित करते हैं, है ना। तो ज़्यादातर वो यही पूछेगा कि बेणेश्वर मेला किन नदियों पे लगता है। वो तीन में ऑप्शन देगा जोरदार। तो माही है, सोम है, 2 अक्षर है ना, माही सोम जाखम, ठीक। जाखम प्रतापगढ़, जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ है। जाखम माही किसकी सहायक नदी है? अनास की सहायक नदी है, अनास। और माही की सहायक कौन कौन सी है? माही की एक तो अनास है, ठीक। अनास किसकी सहायक नदी है? माही की। और माही की सहायक कौन कौन सी है? एक तो अनास है, जाखम होगी, सोम होगी, ठीक है। दोबारा से लेते हैं। बेणेश्वर मेला, यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। आदिवासी बेणेश्वर डूंगरपुर डैश डामोर, ये बता चुके हैं गले बेर, है ना। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर मेला लगता है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर, ठीक, माघ पूर्णिमा के अवसर पर आ जाएगा। माघ पूर्णिमा के अवसर पर, ठीक, माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही जाखम सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की हस्तियाँ भी प्रभावित करते हैं। दोबारा से देखते हैं। माही जाखम सोम दिवंगतों की हस्तियाँ प्रभावित करते हैं माघ पूर्णिमा के अवसर पर, ठीक। डूंगरपुर, गैप सागर कहाँ है? डूंगरपुर। भोगलाल पंड्या कहाँ है? डूंगरपुर। डामोर जनजाति कहाँ है? डूंगरपुर। कालीबाई और राष्ट्रपाल घटना कहाँ है? डूंगरपुर, ठीक है। डामोर जनजाति डूंगरपुर, तो डूंगरपुर, गैप सागर डूंगरपुर। तो माही जाखम सोम माघ पूर्णिमा। आगे चलते हैं। करणी माता का मेला, करणी माता बीकानेर, बीकानेर जिले में देशनोक, कैसे करणी माता, कैसे कोलायत, कैसे ही कपिल मुनि का मेला। और जो कोलायत है ना वो मीठी है, कोलायत मीठी है, सब यहीं है बीकानेर, है ना। बीका में ही बागवानी है,
बीका में ही अभिलेखागार है, राजस्थान अभिलेखागार। साहित्य अकादमी भी बीकानेर है। पुस्तकाला जो बीकानेर है। राय सिंह जो बीकानेर से संबंधित है। बीकानेर की स्थापना की थी। ठीक है, और कौन सा है? करणी माता का मेला बीकानेर जिले में देशनों के करणी माता मंदिर में है ना, कावा सफ़ेद चूहे को कहा जाता है, कावा। यह मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अष्टधात्री देवी है। और जो नागणेची माता है ना, नागणेची माता ये राठौड़ों की कुल देवी है, राठौड़ों की। और ये करणी माता है ना, ये चारणों की कुल देवी है, चारणों की कुल देवी है। यह मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। ठीक है भाई। करणी माता, देशनोक बीकानेर, अग्निनेत वो जसनाथ जी वही बीकानेर है। ठीक है। सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। खाटू श्याम जी का मेला, सीकर है ये, सीकर। बताइए खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फागुन मतलब जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगन पूस माव फागण चैत, ये फरवरी की बात कर रहा है। पैसे फागुन पैसे फरवरी के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला होता है। 10वीं से सिर्फ 2 दिन है ना, खाटू श्याम जी का मेला है। खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? सीकर में। कब बढ़ता है? फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से 12वीं तक। फागुन का मतलब फरवरी हो जाएगा, ये फरवरी। जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगन पूस माव फागण चैत मतलब अप्रैल आ गया ना, तो अप्रैल का मतलब तो मार्च है, ये मार्च है ना, मार्च है ये। फागुन मार्च फरवरी ऐसे आ जाएगा। 10-15 दिन नोटा हो जाता है इसमें ना, तो मार्च या फरवरी, फागुन। खाटू श्याम जी का मेला सीकर, फागुन के शुक्ल पक्ष की, शुक्ल मतलब चांदनी रात, फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक। बाबा रामदेव का मेला जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे पर रूणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के सावन के बाद में भादो यानी कि अगस्त की बात है, अगस्त सितंबर की। ठीक है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी, यानी कि द्वितीया से एकादशी अभी गया था वो, यानी कि अब सितंबर है, तो सितंबर का मतलब वो अगस्त है, अभी अगस्त। हाँ, तो अगस्त में लगाए है अभी है ना, तो 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो भाद्रपद यानी कि अगस्त, सावन यानी कि जुलाई, सावन भादो मतलब अगस्त, सही है। सावन मतलब जुलाई, भादो मतलब सावन भादो यानी अगस्त। ठीक, भादो अगस्त सितंबर, सावन भादो कुआर मतलब सितंबर, अगस्त सितंबर, कुआर मतलब सितंबर, सावन भादो कुआर, कार्तिक सितंबर में, कार्तिक मतलब अक्टूबर है, कार्तिक मतलब अक्टूबर है, कार्तिक मतलब द्वाड़ी के आसपास, द्वाड़ी का मतलब अक्टूबर के आसपास की बात है ये। भाद्रपद मतलब भादो का मतलब सावन भादो परियोजना कहाँ है? कोटा में है। तो सावन मतलब जुलाई, भादो मतलब अगस्त, सावन भादो कुआर मतलब सितंबर आ जाएगा, सितंबर, सावन भादो कुआर, कार्तिक मतलब अक्टूबर है, अक्टूबर। जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रूणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। बाबा रामदेव का मेला जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास, ठीक, जैसलमेर, और वो है ना, वो रामदेव कृत्रिम प्रजननी, वो वहीं यहीं है, जैसलमेर में ही। पोखरण कस्बे के पास रूणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने बाबा रामदेव का मेला जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे के पास रूणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद मतलब भादो का मतलब यानी कि सावन यानी कि जुलाई, सावन यानी कि जुलाई है ना, सावन भादो मतलब
अगस्त। अगस्त 10-12 दिन ओटे सोटे हो जाते हैं ना, जैसे कि अपने इंग्लिश वाले कैलेंडर में और जो ये है ना हिंदू, जो अपने ये लोकल वाले हैं जो महीने हैं उनमें। बाबा रामदेव, ठीक, विक्रम संवत के हिसाब से उनमें चक्कर पर हो जाते हैं 10 या 15 दिन। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं जिन्हें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। तो द्वितीया से एकादशी तक है ये, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष मतलब जो चांदनी रात होती है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से द्वादशी यानी 12, कुल मिला के 10 दिन लगता है भाई, ये 10 दिन। ठीक, सर्व धर्म संभाव के देवता कहे जाते हैं रामदेव जी। रोणेचा धणी, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं जिनमें सभी वर्णों व धर्मों के लोगों की आस्था है। कांवड़ जाति किनको समर्पित नृत्य करती है? रामदेव जी को। 13 ताली नृत्य रामदेव जी बाबा को। कांवड़ पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी बाबा ने की थी। और जो कृतम प्रजननी है वो रामदेव राई है। ठीक, जैसलमेर में है ये, जैसलमेर, रोणेचा जैसलमेर। और आगे चलते हैं। गलियाकोट का उर्स, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मज़ार है जिसे मज़ार फखरी के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। वो अपन से सिर्फ यही पूछेगा कि ये बताइए गलियाकोट का उर्स का मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर है ये। गली से याद कर सकते हैं, गली है ना, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिला है, डूंगरपुर जिला के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में। गलिया वैसे नाम से पता चल रहा है लेकिन ये डूंगरपुर में, ध्यान रखना है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के, है ना, डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मज़ार है जिसे मज़ार फखरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। दाऊदी बोहरा, यह उर्स के सभी वर्गों यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। तो ये बताइए जो सागवाड़ा तहसील है वह क्यों प्रसिद्ध है? गलियाकोट का उर्स लगता है भाई सागवाड़ा तहसील में। तो सागवाड़ा तहसील कहाँ है? साग जो सब्ज़ी नहीं बनाते हैं कि साग, उससे याद कर सकते हैं सागवाड़ा। तो ये डूंगरपुर है, गलियाकोट कस्बे में। फखरुद्दीन मौला की मज़ार है, मज़ार भी पूछ लेगा वो, फखरुद्दीन मौला की मज़ार। आगे चलते हैं। फखरुद्दीन मज़ार फखरी। अन्य मेले, इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं जिनमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता का मेला, सीकर, ठीक है, सीकर, तो जीण माता का मेला, अलवर भरतरी मेला, कनपटों का मेला वो ये भरतरी है, हरे कबूतर भरतरी है, और सरिस का अभ्यारण्य ये अलवरी है। ठीक है, ये भरतरी थे ना, ये पहले राजा हुए थे। जिस प्रकार जो पीपाजी थे ना वे भी राजा थे, बाद में वो संत बन गए, इसी प्रकार भरतरी पहले राजा थे बाद में संत बन गए। जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला, जयपुर ये तो टोंक है ना, डिग्गी कल्याण जी का मेला, परवसर में नागौर, पैरे बैतेसर, तैसे तय तेजाजी, परवसर तेजाजी। बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है, ये पता नहीं है भाई गोगा जी का मेला। गोगा मेड़ी ये तो हनुमानगढ़ में है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है, गोगा मेड़ी। तेजाजी का मेला, बाड़मेर का गोगा जी मेला प्रसिद्ध है, तेजाजी का मेला बाड़मेर का गोगा जी मेला प्रसिद्ध है। तेजाजी का मेला परवसर नागौर है, बाड़मेर में गोगा जी का मेला है, गोगा जी। ददेरवा चूरू है, ददेरवा है ना, ददेरवा चूरू है। और बाड़मेर का गोगा जी का मेला, गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है। और बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है, बाड़मेर का। तिलवाड़ा बाड़मेर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, तलीना जी मल्लीना जी बाड़मेर है। तो बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है, ये पता नहीं है भाई अपन को। गोगा मेड़ी तो हनुमानगढ़ है लेकिन गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर में। ददेरवा चूरू है, गोगा जी बाड़मेर। राजस्थान प्रत्येक नगर कस्बे गांवों में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता है। ठीक है भाई, मेले क्लियर हो चुके हैं। परवसर नागौर तेजाजी का, बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है, गोगा जी का।
ददेरवा चूरू, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़, और मेला गोगा जी का बाड़मेर बाड़मेर बाड़मेर। प्रमुख लोक देवता एवं संत, अब इस पे आइए भाई, प्रमुख लोक देवता एवं संत। ठीक है, प्रमुख लोक देवता एवं संत। समाज सुधार कार्य, प्रमुख लोक देवता एवं संत। प्रमुख समाज सुधार कार्य मानव सेवा, वंश रक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता व संत के रूप में पूजनीय है। सामाजिक व धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं को उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रेरणाते थे प्रेरणेता। गोगा जी पे आ जाइए भाई। अभी जो फर्स्ट ग्रेड थी ना, उसमें आया था कि बताइए शिव जी का अवतार किसको कहा गया है। शिव जी का अवतार, तो शिव जी की तीसरी आँख होती है, तो शिव जी की तीसरी आँख से तेज निकल रहा है, तो शिव जी का अवतार तेजाजी है, तेज से। और लक्ष्मण जी के अवतार किसको कहा गया है, बाबू जी है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पटवार 2025 में, हल्के में लेने की भूल मत करना। गोगा जी राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख है रामदेव जी, ठीक, बाबू जी, ठीक, और ये गोगा जी। ये तो तीनों तो है याद, रामदेव जी, रामदेवरा, ठीक है, जैसलमेर, बाबू जी ऊँटों के देवता कोलू गांव, और गोगा जी है। गोगा जी ये बाड़मेर में लगता है भाई मेला, अपन को पता नहीं है। गोगा जी का बाड़मेर है ना, ये एरिया ऊपर गया है अभी। बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। तो और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बताए निम्न में से कौन सा पंच पीरों में नहीं है। तो रामदेव जी है, बाबू जी है, गोगा जी है, गोगा गोगा, और मेहा जी और हड़बू जी। यानी कि मेह भगवानी तो करवाते हैं, मेह यानी कि बादल बरसात भगवानी तो करवाते हैं। तो मेहा जी और हड़बू जी, मेहा जी हड़बू जी, मेहा जी हड़बू जी। ठीक है भाई, रह जाएगा। तो रामदेव जी, बाबू जी, कौन कौन है पंचपीर। रामदेव जी, चल बता, तो बता पंचपीर कौन कौन से हैं। रामदेव जी, राम है देव जी, रामदेव जी, और बाबू जी। ऑप्शन वो शानदार देगा, रामदेव जी, बाबू जी और गोगा जी। गोगा जी है ना, रामदेव जी, बाबू जी और गोगा जी। ये गोगा जी का बाड़मेर में मेला लगता है। अब एक रहा कौन, मेहा जी। मेहा यानी कि बादल भगवानी तो बरसात कराते हैं, मेहा जी, मेहा जी। अब मेहा जी के बाद में एक है कौन, हड़। यानी कि जो हड़ होते हैं ना वो 5 होते हैं, ठीक, हड़ जो खेत को जोतते हैं वो हड़। तो हड़बू जी, तो ये पंचपीर है, ठीक, हड़बू जी। भाई हड़ 5 होते हैं ना, जैसे कि ये हड़ है वो ट्रैक्टर के लगे रहते हैं, ठीक, तो वो जोतने का ही तो काम करते हैं 5। तो हड़बू जी पंचपीरों में है, हड़बू जी। रामदेव जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में महीने भर, वो महीने भर है। और ये है, तो अगर वो दे देगा तो फिर क्या ही करेंगे भाई। अब इसने तो ये गोगा जी भी दे दिया और वो भी दे दिया, हनुमानगढ़ भी। एक देगा एक ने देगा, तो है ना, बाड़मेर गोगा जी और ये गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ है, महीने भर लगता है। तेजाजी परवसन नागौर खंडाल है, शिव जी का अवतार है, तेज निकलता है तीसरी आंख से। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। भाद्रपद शुक्ल दशमी, भादो ही है ये, सावन के बाद में भादो, शुक्ल दशमी यानी कि 15 दिन की चांद रात को परवसर में तय से तय तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजाजी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध है। तेजाजी, ये तेजाजी है और ये तेजाजी है। आगे चलते हैं। पाबूजी, पाबूजी में ऊ की मात्रा आएगी ऊ, तो ऊँट है। पाबूजी राठौड़ को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में पाबूजी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। फड़ चित्रण में पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। पाबू मड ये पाबूजी है। ये लक्ष्मण जी के अवतार है। ये 2025 पटवार में भी आया था 17 अगस्त। लक्ष्मण जी के अवतार किसको कहा गया है, पाबू। शिव जी का अवतार तेजाजी। ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी देखने चाहिए, है ना, सभी चीज़ साथ लेके चलनी पड़ती है। रामदेव जी, रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे।
वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। सांप्रदायिक सौहार्द, ये क्वेश्चन आ चुका है। मुस्लिम समाज में उनको राम सा पीर के रूप में रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, ठीक है, अन्न मेले, गलियाकोट, बाबा रामदेव का मेला, तो वही है ये रामदेव जी है ना। राम सा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? राम सा तो राम आ रहा है, तो रामदेव जी के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद, भादों में ही लगते हैं ज़्यादातर तो मेले, भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इन सब के अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण, हरभू आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी वो बाड़मेर है, मल्लीनाथ जी, चल्लीनाथ जी। देवनारायण, देव नारायण, ये देवनारायण जी है ना, ये गुजरों के आराध्य देवता हैं देवनारायण। तो मल्लीनाथ, देवनारायण, हरभू आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। रामदेव जी, ये रामदेव जी है, रामदेव जी। मीराबाई, मीराबाई का जन्म मेड़ती राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। भक्तमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैद्यक का दुख झेलना पड़ा। वे संसार से विरक्त हो। मीराबाई तो भोजराज से हुआ था। किससे हुआ था विवाह? मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता। भक्तमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सुशेद वंश के महाराणा कुमार भोजराज, है ना, सांगा जी के पुत्र थे, सांगा जी के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैद्यक का दुख झेलना पड़ा। वे संसार से विरक्त हो गई, वे संसार से विरक्त हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है कि वो है ना, वो जो चुग्गा पटकाता कबूतरों को, है ना, कबूतरों को पटकाता तो बरसात होगी। अब बरसात होगी ना, तो कुछ जो बाजरा है वो तो ऊपर ही है छत पे, ठीक है, वो तो ऊपर है। जैसे कि छत जिस प्रकार की ऊंची नीची होती है थोड़ी बहुत, जो थोड़ा सा उसका जो ऊंचा है वहाँ तो है वो बाजरा, तो उनको तो वो चुग रहे हैं, ठीक है, कबूतर। लेकिन जो जैसे कि अभी बरसात हुई है वो पानी निकल जाएगा निकलने को तो ना, लेकिन जैसे ही वो जो थोड़ा सा एरिया जो नीचा है ना, वही बाजरा का कितना साकार होता है, तो वो थोड़ा बहुत पानी में है, लेकिन पानी साफ है, बरसात का है, तो वो केड़ा तो चुग रही है। लेकिन है ना, कबूतर भी चुग रहे हैं पानी में से, तो चुग रहे हैं ना। 1-2 इंच पानी है, ज़्यादा नहीं है, 1 इंच ही पानी है, दिख रहे हैं खूब उनको, ठीक है। अगले दिन से और ऊंचे पड़ेंगे, लेकिन बरसात अब कभी होती है, इस वजह से कोई नहीं। मीराबाई, चलिए अपने चैप्टर पे ध्यान देते हैं। मल्लीनाथ, देवनारायण जी, हरभू आदि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। मीराबाई, तो मीराबाई का जन्म, ये क्वेश्चन आ चुका है। मीराबाई कहाँ से संबंधित थी? कुड़की। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? भोजराज से हुआ था। सांगा जी के बड़े पुत्र थे। कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। भक्तमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति मीरा का मन रम गया था। एकतारा बजाती थी। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ा। वैधव्य यानी विधवा। वे संसार से विरक्त हो गई। ये एक तारा है, ये एक तारा है। एक तारा तत्वैध होना चाहिए। आगे चलते हैं। अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर दिया। सरल व सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही, जो उनके पदों की झलकती है। ये सबसे बेस्ट है। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, सरल व सहज भक्ति चाहिए। सरल सहज। ये दादू दयाल जी हैं, दादू। ये इनसे बार बार क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में कौन सा संत है जिनका राजस्थान से बाहर जन्म हुआ? दादू दयाल जी। और दादू जी की जो बोली है वो कौन सी है? ढूंढानी। दादू जी की कितनी शिक्षा है? 29 ही है। दादू दयाल। बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है भाई, तब जाके पद प्रतिष्ठा तब जाके मिलती है, ऐसे ही थोड़ी है। भगवान यूँ ही नहीं बढ़ते हैं। इनने बहुत जन्म तपस्या की थी। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का
प्रसार करते रहे। 1603 में आमेर के पास नारायण गांव में उन्होंने देह त्याग दी। आमेर जयपुर के पास है। 1603 में नारायण गांव में, नारायणा रह जाएगा ध्यान, नारायणा गांव देह त्याग दी थी यहाँ 1603 में। आमेर जयपुर में है। इनका जन्म बाहर हुआ था। इनकी बोली ढूंढानी है। अकबर से भेंट की 15 और 85 है, 15 और 85, ठीक, ये भी पूछ लेता है वो। 1585 में फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अकबर से भेंट की। फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 में आमेर के पास नारायणा गांव में उन्होंने देह त्याग दी। नारायणा 1603 1585। 5 अकबर से भेंट की और ये 1603 है। जाम्बोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ये वही भादो है, भादो सावन के बाद में भादो मतलब समझ रहा है, यानी कि अगस्त है ये 1508। अष्टमी को पीपासर नागौर नामक गांव में हुआ। पीपासर जाम्बोजी की बात है, 29 नियम दिए थे, ठीक है। पीपासर नागौर नामक गांव हुआ। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए बिश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। 1508 पीपासर है ये। पीपा पीपा जी वो अलग है, पीपा जी, ठीक, वो नागौर से है। ये जाम्बोजी है, जाम्बो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। बिश्नोई मतलब समझ रहा है, 20 + 9 बिश्नोई। पीपासर ध्यान रखना है, पीपासर नागौर नामक गांव में हुआ। तो ये पीपासर है ना, नागौर में है। पीपासर नागौर में है जाम्बोजी। जसनाथ जी, संत जसनाथ जी का जन्म कतरेसर बीकानेर हुआ। उन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की, वे चमत्कारी योगी हो गए। गोरखनाथ, ठीक, अलख निरंजन, ये गोरखनाथ जी के शिष्य यही तो वो करते थे, अलख निरंजन। जसनाथ जी बीकानेर, अग्नि नृत्य की स्थापना, अग्नि नृत्य करते हैं जसनाथ जी भी करते हैं। करतरियारसर बीकानेर। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियारसर बीकानेर में। उन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर जसनाथ जी ने किससे शिक्षा ली थी? गोरख। वे चमत्कारी योगी हो गए। ये जसनाथ जी है, ठीक, जसनाथ जी, ठीक, जसनाथ जी। अब है श्रद्धानाथ जी। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित नहीं होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलग जगाई। उन्होंने अपरिय समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या से प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। श्रद्धानाथ जी, ये ध्यान नहीं है भाई, श्रद्धानाथ जी क्वेश्चन भी कम आते हैं। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित नहीं होते हुए भी जन में शिक्षा की अलग जगाई। उन्होंने अपरिग्रह मतलब फालतू की चीज़, जब जरूरत नहीं है तो उनको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रति आश्रम का निर्माण करवाया, ठीक है, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। उनकी मान्यता की स्वच्छता में ईश्वर का निवास होता है, अतः यह आश्रम का आदर्श भाग है। श्रद्धा तो शेखावाटी क्षेत्र में ही है ये, ठीक है। संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी, वो सिर्फ ये पूछ सकता है अपन से, है ना, अगर उसका दिमाग खराब हुआ तो, कि स्वच्छता में ईश्वर का निवास है। ये किनका वो था? देवैक श्रद्धानाथ जी, ठीक, श्रद्धानाथ जी। तो श्रद्धानाथ जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, दादू जी, फिर मीराबाई, ठीक, रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, ठीक। पंच फिर कौन कौन से हैं? रामदेव जी, बाबू जी, रामदेव जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी जैसलमेर, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी तो याद है,
मेहा से मेहा बरसाता है, मेह बरसाता है भगवान मेहा जी। और हड़ जो 5 होते हैं ना, हड़ तो हड़बू जी। और क्या पढ़ा था, अन्न मेले तो जिण माता का मेला सीकर है, अलवर का भरतरी मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी मेला, परबतसर नागौर। ठीक, बाड़मेर में भी गोगा जी का मेला लगता है, और और जो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ वहाँ भी 1 महीने मेला लगता है। ठीक, तेजाजी परबतसर नागौर। गलियाकोट तेजाजी शिवजी का अवतार है। गलियाकोट उर्स डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में, सागवाड़ा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सागवाड़ा का डे और ये डूंगरपुर में ही। मज़ारे पकड़ी से जाना जाता है। ठीक, मज़ारे पकड़ी, मज़ारे पकड़ी। बाबा रामदेव का मेला, खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी सीकर। करणी माता मेला बीकानेर, बनेश्वर धाम डूंगरपुर, सोम जाखम माही। ठीक, ख्वाजा मुरीदुद्दीन चिश्ती का उर्स, ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। सर्वधर्म संभाग की अनूठी मिसाल माना जाता है। ठीक, हरियाली अमावस्या मेला, कोटा दशहरा मेला किसने शुरुआत की थी, दुर्जन साल। अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला उम्मेद सिंह दीती है, उम्मेद सिंह दीती। महावीर जी का मेला ये करौली है ना, करौली। कैला देवी भी करौली है। पुष्कर मेला। अक्षय तृतीया, शीतला अष्टमी, होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, तीज सावन के महीने में। तो कैसे कजली कैसे कृष्ण है वो किधर गई, कैसे कजली कैसे कृष्ण पक्ष है। ठीक, कैसे कृष्ण पक्ष कैसे कजली तीज, कै और कै सातुड़ तीज के नाम से मनाया जाता है। भादों की, वो सावन में है, ये भादों में है कजली तीज, यानी कि अगले महीने में है भादो। गण गौर, गौर पार्वती, गण शिव जी, सांस्कृतिक विविधता। और घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट चक्कर और चरभर और नारचरी, ये वो है खेल है। ये घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट चक्कर, चरभर, नरछारी। ठीक है, बाजरे का खींच, कैर सारंगी, चूरमा, दाल बाटी, घेवर, मक्के की रोटी। आगे चलते हैं, अब पूरा करेंगे इसको, ऐसे ही थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। अब ये लास्ट रिया है इसमें, कपड़े की छपाई, ये बस लास्ट रिया है इसमें, क्योंकि बार बार में क्वेश्चन आते हैं और ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, मेन चीज़ ली है। ठीक, क्योंकि वो पूछता है बार बार में यहाँ से। हस्तकला, काष्ठ कला। अब काष्ठ कला है ना, ये ऐसे याद कर रखा, जैसे कि काष्ठ है ना तो कै है, तो कै का मतलब है ये आ जाएगा एकोला, एकोला, एकोला। तो एकोला यानी कि कै, यानी कि काष्ठ कला, ये चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़, अकोला काष्ठ कला चित्तौड़गढ़ में है। और जो बेबाण है ना, बेबाण वो मूर्ति बनाई जाती है भगवानों की। ठीक है, लकड़ी की यहाँ पर लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं। बेबाण है। ठीक है, और जो मर्ण मूर्ति है, मट्टी की मूर्ति, में से मिट्टी की मूर्ति, में से मिट्टी की मूर्ति, में से मर्ण मूर्ति, वो राजसमंद में है। ठीक है, नाता द्वारा राजसमंद में है। तो ये मर्ण मूर्ति है ना, में से मिट्टी, ये राजसमंद में है। ठीक है, में से मर्ण मूर्ति, टहरी कोटा कह दे, एक ही बात है। हस्तकला पे आइए अब। हस्तकला, काष्ठ कला आ रही है। काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तु बनाई जाती है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। कौन है, बस्सी चित्तौड़गढ़। ठीक है, बस्सी चित्तौड़गढ़ है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। बस्सी चित्तौड़गढ़ है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेबाण, कावड़ तथा रंगाई चपाई के टप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठान और डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, शेखावाटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। दोबारा से देखते हैं। काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। अकोला चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेबाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के टप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। बेबाण वो बता दिया, वो भगवान का मंदिर, यहाँ पर भगवान की मूर्ति लकड़ी की है ना, वो है ये। ठीक है, इसके बाद में लकड़ी के बेबाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के टप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली।
निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। कठपुतली, तो बताइए भाई कठपुतली के लिए कौन प्रसिद्ध है? कठपुतली उदयपुर है, उदयपुर है कठपुतली के लिए। जेठाना डूंगरपुर है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए शेखावाटी व बीकानेर। फर्नीचर के लिए जाना जाता है। जेठाना डूंगरपुर है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए शेखावाटी व बीकानेर। फर्नीचर के लिए जाना जाता है। मूर्तिकला, मूर्तिकला है ये। तो इसमें ना काफ़ी क्वेश्चन है, दोबारा से देखते हैं। एक तो बस्ती चित्तौड़गढ़ में है और एक बस्ती जयपुर में भी है। ब्लू पोर्ट जयपुर है, अजरक प्रिंट बाड़मेर है, और वो क्या है, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत वो किससे संबंधित? कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। थेवाकला प्रतापगढ़ है, थेवाकला प्रतापगढ़ है। तो इस कला का प्रधान केंद्र बस्ती चित्तौड़गढ़ है, अकोला। लकड़ी के बेबाण, ठीक है, बेबाण, लकड़ी के बेबाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के टप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। अब ये कठपुतली का क्वेश्चन आ चुका है, बताइए कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर कठपुतली। और नौटंकी के लिए कौन प्रसिद्ध है? नौटंकी। नाटक के लिए कौन प्रसिद्ध है? नौटंकी नाटक अलग अलग है। कठपुतली उदयपुर। जेठाना, जेठाना डूंगरपुर है, जेठाना डूंगरपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए शेखावाटी व बीकानेर। फर्नीचर के लिए जाना जाता है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए शेखावाटी, ठीक है, व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। मूर्तिकला। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर मूर्तियों एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। मूर्तिकला। टेराकोटा, मिट्टी से मूर्तियाँ तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा समीप मोलेला, मोलेला ये राजसमंद में मोलेला, में से मोलेला और में से ही मर्ण मूर्ति। यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ, आई बात समझ में? यहाँ पर टेरिकोटा, जरूरी नहीं है वो मर्ण मूर्ति दे, वो टेरिकोटा भी दे सकता है कि टेरिकोटा किस लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वार समीप मोलेला, मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। दोबारा से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई। काष्ठ कला, बस्ती चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेबाण, फिर कठपुतली के लिए उदयपुर है। जेठाना, ये बढ़िया दिया, जेठाना, ठा और डे। लकड़ी की मूर्तियों के लिए शेखावाटी व बीकानेर। फर्नीचर के लिए जाना जाता है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना, लकड़ी। आकोला चित्तौड़गढ़ वो तो क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये जेठाना भी याद रखना है ना कि भाई जेठ कहाँ है? डूंगरपुर में है जेठ। शेखावाटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। मूर्तिकला, फिर मूर्तिकला, मूर्तिकला में कौन सा आ रहा है? टेराकोटा। टेरिकोट, मिट्टी से मूर्तियाँ तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तु तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप में से मोलेला, में से मर्ण मूर्ति इस काम हेतु प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तु निर्मित की जाती है। अलवर व बाड़मेर में, अलवर में हैं और बाड़मेर में टेराकोटा की, ये पता नहीं है भाई अपन को, और नहीं इनसे कोई क्वेश्चन आया कि भाई अलवर में और बाड़मेर में। तिलवाड़ा और तलीना जी, मलिना जी वो बाड़मेर है, ठीक है। तो अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तु निर्मित की जाती है, ठीक है। चल छोड़ते हैं इसको, अलवर बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तु निर्मित की जाती है, वही ध्यान रखना है। मैं से मोलेला, में से राजसमंद। नाथद्वार समीप मोलेला, में से मणमूर्ति। क्यों? ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार, ये तो ये नहीं है, नहीं आया यहाँ से क्वेश्चन। ऑथेंटिक बुक होती है ना, तो उसमें भी हिसाब से पढ़ना पड़ता है। ये नहीं है कि सब चीज़ को शुरू से लेकर एंड तक आप घोट के पी जाएँ। वो अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर वो बढ़िया बनाएगा तो वो वहाँ से दे सकता है, करना भी चाहिए। लेकिन ओल्ड क्वेश्चन भी पेपर देखने चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप फिर ये नहीं रहो कि भाई
वो किस प्रकार का दे दे, कहाँ से दे दे, ठीक है। क्योंकि कोई कोई चीज़ होती है वो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से मोस्टों को इम्पोर्टेंटों को याद कर सकते हैं, क्योंकि वो बार बार वो क्वेश्चन आते हैं, 1000-2000 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, तो वो आपको पता रहता है कि भाई इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। मोलेला, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। चीनी मिट्टी के सफ़ेद, ये जयपुर का क्वेश्चन आ चुका है पटवारी 2025 में। नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लू पोट्री, सुनहरी पोट्री आदि भी प्रसिद्ध है। इसके द्वारा डिजाइनर का प्लेट, अन्य बर्तन, खिलौने में सजावट सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। जगह नहीं दी यार इसने। ब्लू पोट्री जयपुर है, अजंगपुर बाड़मेर है। ला का काम, ला के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा, बिरोजा क्या है भाई, आदि मिलाकर गोथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर जोधपुर उनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। लाख का काम, जयपुर और जोधपुर। बंदेज जोधपुर है ये, ठीक है, बंदेज जोधपुर है, बंदेज जोधपुर है, बंदेज जोधपुर है, बंदेज। इसके बाद में लाख का काम, लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर, चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर जोधपुर उनके आभूषण। बंदेज तो जोधपुर है, ये तो जानते हैं अपन, ठीक है। तो लाख का काम जयपुर और जोधपुर। लाख का काम कहाँ किया जाता है? जयपुर जोधपुर, जयपुर जोधपुर, जयपुर जोधपुर। आभूषण, जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर जोधपुर बीकानेर एवं उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीकी सोने की नक्काशी काम थेवा कला कहलाती है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है। प्रतापगढ़, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजाति में पीतल व चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। प्रतापगढ़ की जनजाति में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। तो कांच पर, समझ रहा है ना, जैसे कि ये कोई कांच है, कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला है। वो पूछ सकता है कि बताइए जो थेवा कला है वो किसे कहते हैं? कांच पर कहते हैं, या फिर सोने पर कहते हैं, ठीक है, या फिर चांदी पर कहते हैं, क्या है? कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम, कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम। थेवा कला प्रतापगढ़। लाख का काम जयपुर और जोधपुर। ब्लू पोट्री जयपुर। टेराकोटा मोलेला राजसमंद। अलवर व बाड़मेर भी दे रखा है इसमें। मूर्ति कला में से मूर्ति में से मोलेला। मूर्ति कला। बेवाण भी है, बेवाण, बेवाण। जेठाना डूंगरपुर। आगे चलते हैं। कपड़े व छपाई। आभूषण, कपड़े व छपाई। राजस्थान में किस किस्म की छपाई का काम होता है? बंगरू, सांगानेर, आकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए प्रसिद्ध है। दोबारा से देखते हैं। दोबारा देखते हैं। कपड़े पर छपाई। राजस्थान में किस्म की छपाई का काम होता है? बगरू, सांगानेर जयपुर में है, आकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली, बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की बैंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की बैंगनी और सोडे के मिश्रण से घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसे फिर से हरड़ के घोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के छापों, ब्लॉक्स से उन पर छपाई की जाती है।
छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, अब सिंथेटिक अप्राकृतिक रंग का भी उपयोग होता है। पहले प्राकृतिक रंग बेस्ट थे तो भाई, ठीक, पहले प्राकृतिक रंग बेस्ट थे। कपड़े पर छपाई। कशीदाकारी एवं गोटाकारी। राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कशीदाकारी भी की जाती है। कशीदा मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों के तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पैच वर्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पैच वर्क। राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कशीदाकारी की जाती है। कशीदा मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पैच वर्क। बताइए पैच वर्क किसे कहते हैं? कसीदों में मुख्य रूप से जब तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पैच वर्क कहा जाता है। पैच वर्क, पैच वर्क। गोटे, किनारी, आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। गोटे, गोटे जैसे कि ये जो चुनरी होती है ना, उसकी जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं गोटे। गोटे, किनारी, आरी तारी। गोटे, किनारी, आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। इस प्रकार हमने जाना कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए राजस्थान की संस्कृति की अपनी कुछ विशेषता हैं। यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्यौहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक, इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। क्षेत्र को बोलते हैं अंचल। लोक देवता, क्षेत्र विशेष पूजे जाने वाले देवता। नक्काशी, पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोद कर किया जाने वाला कलात्मक कार्य। चूहे के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? करणी माता का मंदिर। ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी है। तो पैच वर्क किसे कहते हैं? पैच वर्क, ये क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कशीदाकारी भी की जाती है। कशीदों से मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पैच वर्क कहा जाता है। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पैच वर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी, आरी तारी का काम भी। गोटे, किनारी, आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। ठीक। कशीदाकारी, गोटाकारी। कपड़े पर छपाई। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मैंगनी, सोडे के मिश्रण से घोल बनाया जाता है। आभूषण, देवाकला प्रतापगढ़ है। लाख का काम, जयपुर, जोधपुर। जयपुर, जोधपुर। ब्लू पॉटरी, जयपुर है। सुनहरी पोटरी आदि भी प्रसिद्ध है। कप, प्लेट, अन्य बर्तनों, खिलौने व सजावट सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पॉटरी कहते हैं। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। टेराकोटा में से मण मूर्ति, मोलेला, मूर्ति कला। ठीक है, कास्ट कला। तो ये था भाई। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाएगा एक। ठीक है, ये था। इसको अच्छी तरीके से देखना, बार बार देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। दादू दयाल, दादू, मीराबाई, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, पंचपीर कौन कौन थे? ये क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में। गलियाकोट कोर्स, बाबा रामदेव की मेला, खाटू श्याम जी मेला, करणी माता, बनेश्वर मेला, ख्वाजा मुनीद्दीन चिश्ती का उर्स, कोटा दशहरा मेला। कोटा दशहरा मेला की शुरुआत किसने की थी? सवाई ये दुर्जन साल सिंह के शासनकाल। दुर्जन, लेकिन विकसित हुआ था किसके? उम्मेद, यानी कि उम्मीद जगी। फिर कैला देवी, पुष्कर, कैला देवी करौली है। अक्षय तृतीया, शीतलाष्टमी तीज। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।